वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो हम कर रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके हम काफ़ी पार्ट्स अभी तक कर चुके हैं और लास्ट वीडियो में हमने फ्री फॉल और एक न्यूमेरिकल सॉल्व करा था। तो अब हम इस वीडियो में रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे कि क्या होती है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाके उन्हें देखिएगा पहले, तभी आप आगे का समझ पाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी होती है कि एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी से रिलेट कर रही है। एक वेलोसिटी का दूसरी वेलोसिटी से रिलेट होना इज रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे कि मान लीजिए एक ही डायरेक्शन में इस तरफ से भी कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, इस तरफ जा रहा है वो, और एक ऑब्जेक्ट जो वो इस तरफ जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर हम इन दोनों की वेलोसिटी रिलेट करेंगे तो वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है कि इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी, या फिर इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी में ये कुछ इक्वेशंस हैं, जैसे कि ये इक्वेशन है एक, और एक ये इक्वेशन है। आपको ज़्यादा इनको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है। मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी मूविंग यूनिफॉर्मली विद एवरेज वेलोसिटीज वी ए एंड वी बी इन वन डायमेंशन से अलोंग एक्स एक्सिस। दोनों दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी और वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी उनकी वी ए एंड वी बी, और एक ही डायमेंशन में मूव कर रहे हैं, जैसे कि एक्स एक्सिस में, सिर्फ एक्स एक्सिस में ही दोनों मूव कर रहे हैं। एक इस तरफ मूव कर रहा है, एक इस तरफ मूव कर रहा है। एक की वेलोसिटी वी ए है, एक की वेलोसिटी वी बी है। और अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द वेलोसिटीज मेंशन्ड इन दिस चैप्टर आर मेजर्ड विद रेफरेंस टू द ग्राउंड। और अगर आप बाकी कहीं जगह पर करेंगे तो वेलोसिटीज चेंज होती रहेंगी, पर इस बुक में जो है वेलोसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की उसमें ली गई है। इफ एक्स ए ओ एंड एक्स बी ओ आर पोजिशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एट टाइम t0, मतलब कि जो दो ऑब्जेक्ट इन्होंने बताए थे ना ए एंड बी, जो एक इस तरफ जा रहा है दूसरे दूसरी तरफ जा रहा है, एक की वेलोसिटी वी है, एक की वेलोसिटी वी बी है। तो ए वाले की जो पोजीशन है वो एक्स ए ओ है और बी वाले की पोजीशन जो है वो एक्स बी ओ है, जो कि है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तभी यहाँ पे 0 लिखा है, 0। देयर पोजीशंस एक्स ए टी एंड एक्स वी टी एट टाइम t आर गिवन बाय, ये टाइम t पे है इसलिए इसके साथ t लिखा है, ठीक है। अगर जब दोनों जो ऑब्जेक्ट थे, जब टाइम 0 था तो उनकी पोजीशन ये थी, जब टाइम t था तो उनकी पोजीशन ये थी, और वेलोसिटी है बी ए एंड वी बी। तो इन्होंने बोला कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी एक्स ए टी की। अब ए वाले ए ऑब्जेक्ट के लिए तो हम ए वाले ही चूज करेंगे। एक्स ए टी के लिए बनेगी एक्स ए ओ 0 प्लस वी ए टी। ऐसे बी के लिए बनेगी एक्स बी टी इज इक्वल टू एक्स बी 0 प्लस वी बी टी। तो ये दो इक्वेशंस बनेंगी। अब इन्होंने बताया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए टू ऑब्जेक्ट बी, कि क्या डिस्प्लेसमेंट होगा ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट का। तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है हमेशा, तो इसलिए फाइनल माइनस इनिशियल, बी वाले से ए वाले की हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो कि इक्वल होगा एक्स बी ए टी के, इसके इक्वल होगा एक्स बी ए टी के इक्वल होगा एक्स बी टी माइनस एक्स ए टी, क्योंकि हम क्या करते हैं फाइनस माइनस इनिशियल। तो इस वाली इक्वेशन में से ये जो है 3.12 बी, इसमें से ये वाली इक्वेशन माइनस होगी। तो अब देखिए फिर ये आंसर आएगा। माइनस करके दिखाती हूँ मैं आपको कि ये किस तरह से माइनस हुआ है। कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं इस तरह एग्जैक्टली कि हमने कैसे उसे करा है, इसलिए हम उसे एक बार माइनस करके सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स बी ए टी क्या है फाइनल यानी कि बी माइनस इनिशियल यानी कि ए वाली जो है, ठीक है। अब जो बी वाली है एक्स बी टी, वो हम यहाँ पे कितनी है एक्स बी टी की वैल्यू, एक्स बी 0 प्लस वी बी टी, ये लिख लेते हैं हम, एक्स बी 0 प्लस वी बी टी माइनस एक्स ए की वैल्यू, एक्स ए की वैल्यू कितनी, एक्स ए 0 प्लस वी ए टी, एक्स ए 0 प्लस वी ए टी। मैंने ब्रैकेट में क्यों रखा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बी 0 प्लस वी बी टी
माइनस एक्स ए 0, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है माइनस हो गया, और ये वाला भी माइनस हो जाएगा, वी ए टी, देख रहे हो ना आप, बाहर माइनस का साइन है तो माइनस प्लस माइनस। अब हम जो एक्स एक्स वाली टर्म्स है उन्हें एक साथ कर लेते हैं, एक्स वाली टर्म्स, एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0, एक ये इक्वेशन बन गई, और नेक्स्ट बन गई प्लस, और जो नेक्स्ट बनेगी यहाँ पे हमने अभी एक्स वाले लिए, अब हम वी वाले इकट्ठा ले लेंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा ना, अब हम वी वाले इकट्ठा लेंगे तो क्या आएगा, वी बी टी माइनस वी ए टी, ये आ गया ना। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, ये तो सेम आएगा, यहाँ पे टी कॉमन आ सकता है बाहर, फिर यहाँ क्या बच जाएगा, वी बी माइनस वी ए और बाहर टी, तो ये हमारी बन गई फाइनल इक्वेशन जो कि ये निकली है, दिस एंड दिस इक्वेशन। देखिए दोनों सेम निकली है ना हमारी इक्वेशंस, एक्स बी 0 माइनस एक्स ए 0 प्लस वी बी माइनस वी ए टी, और ये भी ये इक्वेशन है, तो ये इस तरह से ये इक्वेशन यहाँ पे निकली है, ठीक है। अब जब दो वेलोसिटीज को रिलेट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी को रिलेट किया जाएगा तो कैसे आएगा, देखिए, we say that the velocity of object B relative to object A is VB minus VA। पहले हमने किसकी बात करी थी, velocity of object B relative to object A, मतलब B माइनस A, जब हमें निकालना हो तो ऐसे लिखते हैं इसको, velocity of object B relative to object A, velocity of object B relative to object A, VB माइनस VA, बी की वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को माइनस करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही अगर हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी, तो उसमें वी ए बी और ए में से बी माइनस होगा, क्योंकि ए की निकाल रहे हैं रिलेटिव विद ऑब्जेक्ट बी, तो इस तरह से होगा। समझ गए ना आप कि कैसे होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें कुछ स्पेशल केसेस दिए हुए हैं, जो हमने अभी पीछे पढ़ा ना कि ए और बी क्या होता है, उससे हमें क्या पता लगता है कि जो वी बी ए है, ओके, तो जो वी ए बी है, वी बी ए है वो इक्वल होगा माइनस वी ए बी के, मतलब कि बी ए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए होगी इक्वल माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्टिव टू ऑब्जेक्ट बी, मतलब पहले बी ए था, जब ये उल्टा होएगा तो वो माइनस के इक्वल होगा, ये आपने याद रखना है। ओके, अब जो स्पेशल केसेस है वो क्या है, अगर वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए होगी, यानी इन दोनों की वेलोसिटीज आपस में इक्वल होगी, तो ये बनेगा, ऐसा कुछ आएगा, दोनों इक्वल टू 0 होंगे, और इस केस में जो वी ए बी और वी बी ए है वो 0 होंगे, इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों की 0 होगी जब दोनों की वैल्यूज इक्वल हों। अगर वी ए की बड़ी होगी, वी बी की छोटी होगी, तो क्या होगा, जो ये है, ये जो निकाला था ना हमने कि प्लस और माइनस का होता है, तो वो होगा जब जब ए की वैल्यू बड़ी हो और बी की छोटी हो। और थर्ड केस है हमारा कि दोनों ऑपोजिट साइंस के हो, तो ऑपोजिट साइन के होंगे तो भी कुछ इस तरह से ही निकलेगा, ठीक है। तो ये थे हमारी कुछ रिलेटिव वेलोसिटीज की इक्वेशंस। अब यहाँ पे ग्राफ दिए हुए हैं, पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद इक्वल वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटीज इक्वल हैं, इसलिए स्लोप दोनों का सेम बना है, सेम स्लोप है ना, ऐसे ही जा रहे हैं दोनों, क्योंकि वो दो ऑब्जेक्ट दिखा रखे हैं, दो हैं ए एंड बी, और इनकी वेलोसिटी सेम है, इसलिए इनका स्लोप भी सेम है। नेक्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विद अनइक्वल वेलोसिटी शोइंग द टाइम ऑफ मीटिंग, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ है दो ऑब्जेक्ट की जिनकी वेलोसिटीज अनइक्वल है, तभी इनका स्लोप जो है डिफरेंट है थोड़ा, पर इनका एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे ये दोनों के सेम होता है, एक ही पॉइंट पे होते हैं वो, ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी पोजीशन सेम होती है। अब ये है नेगेटिव, उसके लिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ऐसे पॉइंट आएगा जहाँ पे वो मीट करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3.9, ये एग्जाम्स में काफ़ी बारी पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक, तो इसको हम करते हैं। टू पैरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ, ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर
and train B moves south with a speed of 90 किलोमीटर पर आवर. What is the, क्या क्या पूछा हमने, what is the velocity of B with respect to A, velocity of ground with respect to B, and velocity of a monkey running on the roof of the train A against its motion with a velocity of 18 किलोमीटर पर आवर with respect to the train A as observed by a man standing on the ground. पहले हम इसकी पोजीशन देखते हैं किस टाइप से होगा. इन्होंने बोला है कि दो रेल ट्रैक्स हैं जो कि नॉर्थ से साउथ जा रही है. आपको डायरेक्शंस का तो पता ही होगा ना, ऐसे डायरेक्शंस होती हैं, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ. ओके, तो इन्होंने जो बोला है वो है नॉर्थ साउथ, यानी कि दिस डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में ट्रेन जो है चल रही है. एक ट्रेन मान लीजिए, इन्होंने बोला है ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर. मतलब जो ट्रेन ए है वो ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है. ट्रेन ए नॉर्थ की तरफ जा रही है और इसकी स्पीड कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर. और जो ट्रेन बी है वो साउथ की तरफ आ रही है विद अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर. यानी कि एक ट्रेन ऐसे आ रही है बी, इसकी कितनी स्पीड है, साउथ की तरफ आ रही है ना, ये 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है. अब यूनिट्स देखिए, हमें किस में दे रखा है, किलो आवर में दे रखा है ना, किलो पर आवर में. तो पहले हम इन्हें मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे. ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए जैसे मान लीजिए ये जो हमें दे रखी थी वेलोसिटी ऑफ ए है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए लिख लेते हैं. ऐसे हमें दे रखी है. अब जैसे मान लीजिए हमें एक डायरेक्शन लेनी है जो कि हम विद रिस्पेक्ट टू मतलब लेंगे, उसे हम पॉजिटिव मानेंगे और दूसरी को हम नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि विद रिलेट हो रहा है ना. जैसे ये जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है और जो इधर आ रहा है ये नेगेटिव में जा रहा है. ठीक है, आपस में क्रॉस कर रहे हैं ना, पैरेलल रेल ट्रैक्स हैं, तो एक पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव डायरेक्शन में होगा. तो हमने वी ए को पॉजिटिव डायरेक्शन माना है, तो पॉजिटिव 54 किलोमीटर पर आवर. जब हमें चेंज करना होता है तो हम ऐसे करते हैं ना, किलोमीटर और आप अलग अलग करेंगे चेंज, पर इसका एक शॉर्ट तरीका होता है जो कि है 5/18. आप जब इसे 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर 15 मीटर पर सेकंड आएगा. ठीक है, 4 इंटू 5/18. ओके, इसको करेंगे तो आपका आंसर 15 आएगा. ठीक है, अब ऐसे ही वी बी, इसे हमें माइनस में लेना है, -90 किलोमीटर पर आवर. इसे भी आप -90 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -25 मीटर पर सेकेंड. ये 1 और ये 5, ये आएगा 1 और ये 3 पे आएगा. ठीक है, तो ऐसे करके फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा. ठीक है, तो ये आ गया हमारा. अब हमने इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया. शॉर्ट फॉर्म होती है 5/18 से मल्टीप्लाई करना. अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से कर देंगे, उल्टा हो जाता है. तो ये शॉर्ट फॉर्म है, आप याद रखिएगा. अब हम ये पार्ट करते हैं. वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए, हमने पीछे करा था ना. बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे लिखते हैं, वी विद रिस्पेक्ट टू ए ऐसे लिखेंगे. वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वी बी माइनस वी ए. ठीक है, वी बी कितनी निकाली हमने, -25, माइनस वी ए कितना निकाला हमने, 15. माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो कितना आंसर आ जाएगा, -40 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. नेक्स्ट पार्ट, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी. वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, मान लीजिए वेलोसिटी की जो ग्राउंड की वेलोसिटी है वो हम वी जी मान लेते हैं, है ना, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी वी भी मानी थी, तो ग्राउंड की वेलोसिटी वी जी मान लेते हैं. लेट वी जी बी द वेलोसिटी ऑफ द ग्राउंड, है ना. तो फिर वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, इन्होंने यही चीज़ पूछी ना, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी, हमें ये चीज़ निकालनी है. अब देखिए, ट्रेन मूव हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, धरती तो वहीं रहेगी ना जहाँ पर वो है,
उसकी तो कोई उसमें तो कोई मोशन नहीं है, वेलोसिटी तो वही धरती तो वही है जहाँ है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, धरती की वेलोसिटी 0 होगी उसकी वेलोसिटी। धरती की तो वेलोसिटी है ही नहीं, वो 0 पे है, वो रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, धरती तो वही है, इसलिए धरती की वेलोसिटी vg जो होगी वो 0 होगी, यानी vg माइनस vb होगा ना ये, तो vg कितना आएगा 0। या आप रीजन लिख सकते हो, बिकॉज ग्राउंड इज ऑलवेज एट रेस्ट करके आप इसे लिख दो, vg 0 माइनस vb की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी -25, बाहर माइनस है और फिर जो vb है वो भी माइनस में, इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। आंसर क्या आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब थर्ड पार्ट में है velocity of a monkey running on the roof of train A against its motion with a velocity of 18 km/h with respect to train A as observed by a man standing on the ground। तो थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है कि जो मंकी है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, देखिए दे रखा है ना ऐसे, मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। ट्रेन जो है वो ऐसे जा रही थी, इस तरफ जा रही थी ट्रेन, है ना, ट्रेन इस तरफ जा रही थी, और जो मंकी है वो ऐसे आ रहा है, ट्रेन ए के ऊपर है, ओके, मंकी ट्रेन ए के ऊपर है और वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो हम मंकी की वेलोसिटी को vm मान लेते हैं, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना वो, और हमें ये जो दे रखा है ना विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 km/h विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ये हमें विद रिस्पेक्ट वाली वैल्यू दी है, यानी कि पहले हम लिख लेते हैं लेट vm बी द वेलोसिटी ऑफ द मंकी, ओके, वी हमने वेलोसिटी मान ली, vma वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, हमें 18 दे रखी है, 18 km/h, ये चीज़ हमें दी है 18। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, ये चीज़ हमें 18 दे रखी है ये, ठीक है, और हमें निकालना है vm, ठीक है। पहले हम 18 किलोमीटर को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 18 को 5/18 आएगा, ये कट जाएगा और ये आ गया 5 किलोमीटर मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया। अब ट्रेन जो वो इस तरफ जा रही है, मैंने आपको कहा ट्रेन का ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, अब ये इस तरफ आ रहा है यानी कि ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन एक नेगेटिव डायरेक्शन, ये इस तरफ जा रही है इसके ऑपोजिट आ रहा है, तो यानी कि इसकी माइनस में आएगा, तो इसका आंसर ये माइनस में है, ठीक है, माइनस। तो अब vm में किसके इक्वल होता है, vm माइनस va, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन a। तो ये हमने कैलकुलेट करा था, कितना आया था -5। vm हमें निकालना है, va हमें पता है, va हमने पीछे कैलकुलेट करा था, कितना आया था va की वैल्यू कितनी आई है 15, va की वैल्यू, तो यहाँ पे हम 15 डालेंगे, vm कितना आ जाएगा, फिर ये माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 5 गए 10 बचे साइन बड़े वाले का, तो ये आ गया इतना, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया ये एग्जाम्पल, और इसी के साथ हमारा ये थर्ड चैप्टर ख़त्म होता है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये थोड़ा लेंथी चैप्टर हो गया, बट आई होप कि आपको पूरा समझ आ गया होगा जो भी मैंने आपको बताया है। आप इसकी एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप एक्सरसाइज कर पाएंगे तो ही अच्छा होगा, बिकॉज एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर जो आता है एनसीईआरटी से ही आता है, बच्चे समझते हैं कि और बुक्स से आता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे पूरी तो वो मस्त होगी। आप चैप्टर पढ़िए पूरा डिटेल में, अपने नोट्स बनाइए, सारा कुछ लिखिए, एग्जाम्पल करिए, डेरिवेशंस कीजिए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ज़रूरत ही नहीं है एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की, सिर्फ एनसीईआरटी तक रहेंगे तो भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, आप कुछ बताना चाहते हो, अपना कोई सजेशन देना चाहते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ और समझ पाएँ। ओके सर, थैंक यू सो मच गाइज़।